ये टेंशन वाकई किसी की बढ़ रही है या माहौल बनाया जा रहा है? पूजा जी, सर्वप्रथम आपको और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, बार बार बुलडोजर की बात होती है और मीडिया जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर एक व्यक्ति और एक पार्टी के तहत जो निर्देशित करती है, बुलडोजर शासन का प्रतीक है। और जो जिस घटना की आप चर्चा करें, संभल की घटना की चर्चा करें, संभल में जो घटना घटी है, संभल में ईदगाह और मजार पर एक कब्रिस्तान के जमीन पे कब्जा करके कुछ अवैध संपत्ति को एक धर्म के लोग जिस तरीके से अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान के जमीन पे ईदगाह और मजार बनाए हुए थे, उसके बाद तहसीलदार की कोर्ट ने 12 जून को एक नोटिस जारी करते हैं और कब्रिस्तान के मौलाना को, लेकिन कोई कब्रिस्तान के मौलाना का कोई जवाब नहीं जाता है। उसके बाद सरकार एक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत, तहसीलदार के आदेश के बाद कानून अपना काम कर रहा है। और हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसे अवैध कब्जा करने वाले लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कानून अपना काम करेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और किसी भी धर्म, ये बुलडोजर धर्म और किसी समुदाय के ऊपर नहीं है, ये अवैध कब्जा के ऊपर है और ये जारी रहेगा। माहौल कौन बना रहा है कि आप एक समुदाय को टारगेट? ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले ऐसे कौन? वो है ना, सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं ना, सपा जैसे लोग हैं, सपा है, कांग्रेस है, इंडी गठबंधन है, जो तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जिसको धर्म की राजनीति करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 9 वर्षों से पूजा जी हमारी सरकार है। हमने ये कहा है कि कोई भी अवैध कब्जा किसी का भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। वहां पे कब्रिस्तान था ना, कब्रिस्तान होता, लेकिन अगर वहां पे जो लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, अगर वहां पे बच्चों को खेलने के लिए मैदान बना दिए होते, वो और किसी काम में लाते, लेकिन नहीं। उस 210 और 208 खाता नंबर था, 210 पे काम चल रहा था, 208 जो था उस पे ये अवैध प्लॉटिंग करके बेचना चाह रहे थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, जो संभल को लोग दूसरे तौर पे देखा जाता था, अब संभल शांति का प्रतीक होता जा रहा है। संभल संभल रहा है या फिर राजनीति का केंद्र बन रहा है? देखिए, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में बड़ी फर्क है पूजा जी। आपने देखा कि आजम खां का जो आतंक था, जो वहां सिस्टम चलता था, जब चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, तो ये सुपर सीएम के नाम से आजम खां ही फेमस थे पूरे उत्तर प्रदेश में। ये पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश जानता है इस बात को। और जो उन्होंने किया वहां पे, जो जमीनें, मान लो उस 100 एकड़ 125 एकड़ लैंड के 208 एकड़ लैंड के अंदर अगर कोई पार्ट किसी किसान का था, वो जबरदस्ती ले लिया गया उससे। वो नहीं बेचना चाहता था उसको, पर लेकिन उसको जमीन को जबरदस्ती ले लिया उन्होंने। और उन्होंने जितने अत्याचार कर सकते थे किए उन्होंने। आपको याद हो, एक बड़ी खबर चली थी कि आजम खां साहब की भैंस खो गई थी और उत्तर प्रदेश की पुलिस भैंस ढूंढ रही थी। कहते हैं कि जब प्राधिकरण नहीं था, जब यूनिवर्सिटी बनी तो वहां प्राधिकरण नहीं था। ठीक है, जिला पंचायत तो था, उन 2 जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो नक्शे हैं वो जिला पंचायत ने पास किए हैं। तो क्या इन 38 की जिला पंचायत से पास नहीं हो सकते थे? तो आप कह रहे हो कानूनी कार्रवाई चल रही है, ना करें राजनीति का। बस मेरा मानना यह कि कानूनी कार्रवाई है। और ये कानूनी कार्रवाई, ये तो बहाना है कि आजम खां के ऊपर हो रही है, ये तो पूरे प्रदेश में हो रही है। आप बिल्डोजर तो देखिए, ये बिल्डोजर का पैटर्न जो उत्तर प्रदेश में है, ये पैटर्न पूरे देश में लागू हो चुका है। हर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बिल्डोजर चला रहा है। आपकी नजर में है जी अवैध कब्जों पर ही चल रहा है बुलडोजर, या लगता है कि कहीं राजनीति है? नहीं, देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है तुष्टीकरण की राजनीति जो है सभी पार्टियां करती, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। आज पीस पार्टी एमआई वाले भी आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपकी पार्टी है, आप चुनाव लड़ो, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने देखा होगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिस महापुरुष के नाम से पार्टी बनाई, सुहेलदेव राजभर के नाम से, वहां जाकर के इनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जैसे वहां जाके इस तरह देते कि सुहेलदेव कौन है, वो राजा थोड़ी था, वो तो गुलाम था। जिस राजा ने वहां अताताई को मारने का काम किया, जिस राजा ने मुगल साम्राज्य जैसे स्थापित करने के लिए और अपनी मानसिकता दर्शाने के लिए उस उत्तर प्रदेश में आकर के एक प्रकार का आक्रमणकारी दमनकारी करने का काम किया, उन्होंने उसको नेस्ता नाबूद किया, मारने का काम किया। उस राजा का महिमा मंडल कांग्रेस और सपा बसपा के लोगों ने क्यों नहीं किया? जिस राजा ने सनातन धर्म को बचाने के लिए और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए अपने प्राणों की लोगों को आहुति देते हुए उस जगह को बचाने का काम किया, सनातन धर्म बचाने का काम किया, उसका महिमा मंडल कांग्रेस ने, सपा ने नहीं किया। अगर किसी ने उसका महिमा मंडल और उनका प्रचार प्रसार, उनके धर्म के बारे में, सनातन को बचाने का काम किया, तो आदरणीय योगी जी ने किया। तो ये लोग आकर के लड़ाई झगड़ा कौन कर रहा है? यही लोग करते हैं। हमारे यहाँ लड़ाई कब्जे कौन कर रहा है?
सपा वाले कर रहे हैं, बसपा वाले कर रहे हैं, कांग्रेस कर वाले कर रहे हैं, आज के एमआई वाले भी करना शुरू कर दिए, क्योंकि इन्हें भी तो वोट बैंक चाहिए। आप बताइए, वोट बैंक की राजनीति है सबसे ज्यादा। अगर धार्मिक वोट बैंक की राजनीति है तो सपा बसपा कांग्रेस एमआई वालों को है। इनको वोट चाहिए मुसलमानों का, मुसलमान के बच्चों का विकास नहीं चाहिए, उनको सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य नहीं चाहिए। उनके हाथ में क्या दिया सपा और कांग्रेस ने? लाठी और डंडा देने का काम किया, पत्थर देने का काम किया। आज संभल की जो चर्चा हो रही है, 1978 में जिस तरह दंगा संभल में हुआ था उसमें कितने लोग मारे गए थे, लेकिन 1993 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, यही आजम खां, यही सबूर रहमान ने दबाव डाल करके 2.5 हफ्ते में वो जो क्या नाम है सारे एफआईआर को वापस लेने का काम किया। योगी जी 2017 में आए, दोबारा उसको रिपोर्ट करके दोबारा उसको जांच कराने का काम कर रहे हैं। अगर संभल में अगर कोई भी बुलडोजर चल रहा है तो धार्मिक एंगल से मत देखो, वहां देखो जमीन किसकी थी। सरकारी जमीन को आप अपना बनाएंगे तो देश की सारी संपत्ति आपकी कर लेंगे। हाँ पूजा जी, देखिए मैं भी एक शुरुआत करता हूं। जिस तरीके से अभी इन्होंने बात करी है तो ये वो वाली बात होगी कि पक्षी के पर कतर कर उससे कह दिया जाता कि उड़ के दिखाओ। पक्षी के पर कतर कर कह दिया जाता कि उड़ के दिखाओ, लेकिन हमारी जबान को खामोश करके हमसे कहते कि अब गा के दिखाओ। भाई ये तो ऐसा नहीं चलेगा। और देखिए पूजा जी, दिल रोना चाहे पर रो ना पाए, दिल बड़ा मजबूर है। कैसे मैं बताऊं अपने दिल को? अल्लाह को सब जैसा भी है सब मंजूर है, उसी की बातों पे हम चलते हैं। आज अल्लाह के सामने मैंने बड़ी शिकायत करी अल्लाह से कि अल्लाह तेरी इस बनाई हुई कायनात के अंदर किस तरीके का एक माहौल हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा। अल्लाह से मैंने शिकायत करी, क्योंकि देखिए हम लोग संविधानिक लोग हैं, अपने संविधान के दायरे में रह के अपने सुप्रीम कोर्ट तक बात शिकायत पहले सरकार से करते हैं अगर संवैधानिक। अभी देखिए, अब मैं सरकार के पास भी आऊंगा। अभी देखिए ये राज जो है सुहेल देव की बात कर रहे थे, ये शायद भूल गए हैं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को खड़ा करने वाली पीस पार्टी थी, कोई वजूद नहीं था इनकी पार्टी का। अरे सुन तो लीजिए, अरे पीस पार्टी वाला खड़ा हुआ है तो उससे वो बताएगा। तो वो पहले आप संभल की कार्रवाई पे एतराज बताइए। अगर कोई अवैध जमीन पर कब्जा, अगर कोई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करे तो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये अल्लाह ने ये भी कहा है ना कि गलत नहीं करना। हाँ पूजा जी देखिए, अभी गलत करे उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए पीस पार्टी वालों को, खासतौर पर आपको जो अल्लाह से इतनी शिकवे शिकायत करते हैं, जो सच की बात करते हैं, हाँ। हुकूक की बात करते हैं। हाँ पूजा जी देखिए, मैं बात कर रहा था, मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था उनको, लेकिन आपने बीच में रोक दिया। खैर कोई बात नहीं, वो मौजूदा सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई बात नहीं, उनको आईना नहीं दिखाने की जरूरत है। लेकिन देखिए पीस, हाँ सुन लीजिए, हाँ पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी भी बात पे। और दूसरी बात एक और से, अभी इन्होंने एक बात और करी थी, इन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की बात करी थी ना, तो मैं इन्हें बता दूं कि 40 है जिसमें 38 गिराने की बात करते थे। अरे 40 में भी गिरवा दीजिए, दो को आप क्यों छोड़ते हैं? अरे भाई हम ये कहते हैं, अरे मैं ये कहता हूँ, आप संविधान मानते हैं, आप 2 का लेते हैं, 38 का क्यों नहीं लेते हैं? दादागिरी है। अरे सुन लीजिए, दादागिरी है।